हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज हम विद्युत क्षेत्र वाले जो फर्स्ट चैप्टर है उसी के अंदर ही हम विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल और उससे रिलेटेड हम इसमें लगभग 2 टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद में बाकी के 4 टॉपिक विद्युत द्विध्रुव से संबंधित और है, वो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड वो हम आगे और पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, मैं यह बताना चाहता हूं कि आज का जो आपके युग है या आज का जो समय है वो थोड़ा सा चेंजेस होता जा रहा है। पहले हमारे टाइम में एंटरटेनमेंट मनोरंजन के साधन कम हुआ करते थे। हम घर वालों से बात करके इधर उधर खेल कर और इस तरह से अपना समय व्यतीत करते थे। आज के समय जो भी साथी लोग हैं, जो भी बच्चे हैं, वो ज्यादातर समय अपना मोबाइल में व्यतीत करते हैं या कहीं खेलने निकल जाते हैं या कहीं बातचीत करते रहते हैं। तो अन्य कई लोगों से, साथियों से, जो भी अपने घर परिवार रिश्तेदार। तो मेरा ये कहना है दोस्तों कि मोबाइल प्लस आप बाहर खेलते हो या अन्य जो भी आप कार्य करते हो, लेकिन आप अपने जीवन का जब आप एक लक्ष्य बना लोगे, एक आप गोल अचीव कर लोगे कि मुझे ऐसा कुछ करना है, वो अचीव करने के लिए मुझे उसके लिए तत्पर रहना है, प्लस उसमें निरंतर आगे बढ़ते जाना है। यदि आप इस तरह का कोई हाई गोल, एक हाई टारगेट, एक बहुत बड़ा लक्ष्य बना लोगे तो छोटे मोटे लक्ष्य आपको आसानी से पूरे भी हो जाएंगे और छोटी मोटी जो समस्याएं हैं, छोटी मोटी जो भी आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, ऑटोमेटिक आपके माइंड में कहीं ना कहीं एक क्लिक हो जाएगी कि हाँ, बस मुझे इतनी देर ये काम करना है, अब मेरे को मेरा जो टारगेट है वो पूरा करना है। क्योंकि बिना टारगेट यदि आप जीते हो, बिना लक्ष्य के यदि आप आगे बढ़ते हो तो वह निरर्थक ही माना जाता है। ठीक है, तो जीवन ज्यादा लंबा नहीं, सार्थक जीना जरूरी है। तो अपना एक लक्ष्य बनाएं और उसमें निरंतर आगे बढ़ते जाएं और प्रयास करें। चलिए तो शुरू करते हैं। विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो दोस्तों, नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। ठीक है, पिछले जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन के लिंक पे मिल जाएंगे आपको। यहां हम इनको समझने का प्रयास करेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक जनरल सी बातें कर लेते हैं। आपके दिमाग में भी कोई भी वर्ड जो बनता है उसी के अंदर काफी हद तक उसकी डेफिनेशन छुपी रहती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल, डाई मतलब 2, पोल यानी कि 2 ध्रुव हैं। तो कुछ एक ऐसा कुछ जोड़ा है या ऐसी कुछ युक्ति है या ऐसा कुछ सिस्टम है जिसमें 2 ध्रुव हैं। अब 2 ध्रुव की बात करें, यहां हम इस चैप्टर में आवेश की बात कर रहे हैं। जैसे 2 आवेश हम ले लेते हैं। अब यदि ये दोनों के दोनों आवेश सेम नेचर के हैं, दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, इट मीन दोनों के दोनों नजदीक नहीं रह सकते, क्योंकि इनके बीच में रेपेल लगता है, यानी कि प्रतिकर्षण बल लगता है। तो एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि 2 आवेश हैं जिसमें से एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज वाले जो आपके पार्टिकल हैं वही क्या करते हैं, एक दूसरे के नजदीक रहने का प्रयास करेंगे। अदरवाइज जो सेम नेचर वाले वो दूर चले जाएंगे। तो एक तो ये चीज क्लियर हो गई कि डाइपोल मतलब 2 ध्रुव हैं। ठीक है, 2 ध्रुव यानी कि 2 चार्जेज हैं और जिसके जो पोल हैं वो 2 हैं। अब ये बात यहां आपने क्लियर कर ली है कि 2 पोल हैं और दोनों के दोनों अपोजिट नेचर के हैं। दोनों के दोनों अपोजिट सेम होंगे तो एडजस्ट नहीं होगा। ये एक दिमाग में मेरे ख्याल से क्लिक हो जानी चाहिए, कोई रटने की जरूरत नहीं है कि 2 चार्जेस हैं, अपोजिट नेचर के हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन ये उठता है कि मान लीजिए ये यदि ज्यादा अधिक बलशाली हो, ज्यादा स्ट्रांग हो, ये वीक हो, तो क्या करेगा? तब ये इसको स्ट्रांगली एकदम अपने नजदीक ले जाएगा। मतलब जो डिस्टेंस है इन बिटवीन द चार्जेस वो एक इक्वल नहीं बनी रहती है, कम ज्यादा हो सकती है। इसीलिए हम जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए पेयर। ठीक है, जूतों की जोड़ी होती है, उसी प्रकार डाइपोल एक पेयर है, एक जोड़ा है, इन विच 2 चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर, जिसमें समान परिमाण है और विपरीत प्रकृति के हैं। तो here is the dipole and in other word we can say that, और दूसरे शब्दों में यूं भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम भी है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन विच
the two charges, magnitude same but nature opposite, and lies in a very small distance, जो कि किस में रहता है, बहुत अधिक न्यूनतम यानी कि बहुत कम दूरी के बीच में रहता है, ठीक है, फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से ये बहुत अधिक कम दूरी पर रहते हैं। क्लियर? तो ये आपको नोट्स में मिल जाएंगे लाइन, और साथ साथ आप थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है तो पॉज कर करके लिख भी सकते हो। तो इलेक्ट्रिक डायपोल इज ए सिस्टम इन विच टू चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड opposite nature lies in the very small distance from each other, सिंपल है। और इनके जो बीच की जो डिस्टेंस है वो वेरी स्मॉल, इट मीन माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, आर्मस्ट्रॉन्ग 10 की पावर -6 -9 मीटर, 10 की पावर -10 मीटर। और ये जो बीच की जो डिस्टेंस है ये हम 2a ले लेते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो यहाँ मिड पॉइंट है जिसे हम सेंटर कहते हैं, इसकी जरूरत पड़ती है कई बार। तो यदि हम ये a ले लेते हैं तो ये वाली दूरी a/2, यदि d ले लेते हैं d/2, तो इसीलिए हम पहले ही ट्वाइस कर लेते हैं डिस्टेंस को, ठीक है, जिससे ये सॉल्व करने में सुविधा हो जो भी हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिक डायपोल आपके क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। ओके, अब इसके अंदर हम 2-3 डेफिनेशन और ले रहे हैं। एक तो ले रहे हैं द्विध्रुव की अक्ष, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, द्विध्रुव की अक्ष, द्विध्रुव की अक्ष क्या है? एक्सेस, the axis of electric dipole between the two charges, the axis of electric dipole, the distance between the two charges, the very small distance जो आपने पीछे बात की थी, तो very small distance between the two charges called the axis of electric dipole. It means AB or AB equal to 2a, AB equal to 2a. Is that clear? तो along the line of AB joining two charges, it called axis. And second we can take equatorial line of electric dipole, यानी कि निरक्ष, यानी कि हम क्या ले रहे हैं? द्विध्रुव की निरक्ष। तो द्विध्रुव की निरक्ष क्या हो जाएगी? द्विध्रुव की निरक्ष है कि द्विध्रुव के ये जो अक्ष के लंबवत जो रेखा है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। दो कंडीशन है, एक तो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। जो एक्सिस है उसको डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स कब होगा? जब ये सेंटर से होकर पास हो। तो the equatorial of line of electric dipole, ठीक है, ये वाली जो है ये perpendicular to the axis and passes from the center, the line, the axis which perpendicular to the axis, okay, and line क्यों axis नाम आप पहले ले चुके, तो line and is passing to the center. Its name you can xy, so xy ऐसे ही लिया है थोड़ा समझने के लिए। तो xy क्या है? इक्वेटोरियल ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। क्लियर? सिंपल है। नेक्स्ट हम जो थर्ड जो पॉइंट ले रहे हैं वो हम ले सकते हैं, इसमें ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा ही है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट।
तो ये ध्यान रखें, द्विध्रुव जो हम पढ़ रहे हैं लगभग 6 टॉपिक पढ़ेंगे, और इन 6 टॉपिक में जो भी आंसर आएगा, इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी हम टॉपिक पढ़ेंगे, ये जो आपके विद्युत द्विध्रुव है इससे रिलेटेड हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उसमें जो भी आंसर आएगा उस सभी आंसर में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जरूर आता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, इसको हम रिप्रेजेंट तो करेंगे P से, और P इक्वल्स टू Q इंटू 2A। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है? P इक्वल टू Q इंटू 2A। द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इट्स द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of charges and distance between the charges। 2A distance या very small distance between the charges called electric dipole moment। द्विध्रुव के आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। सरल। और 2 बार मैं बोलूंगा तो भी वही बात है, पॉज करके आप फिर से रिपीट करके आप सुन सकते हो, इजी। तो P इक्वल्स टू Q इंटू 2A। 2A यू नो डिस्प्लेसमेंट वेरी वेल, सो P वेक्टर इज, तो एक तो ये क्लियर हो गया कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी कैसी राशि है? सदिश राशि है। एक तो ये बात क्लियर हो गई कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। दूसरी बात, इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी जो यूनिट है वो यूनिट क्या हो जाएगी? Q मीन कूलम, और बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी? मीटर। कूलम इनटू मीटर। इसकी जो यूनिट है, इसकी जो इकाई है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, वो क्या हो जाएगी? कूलम इनटू मीटर, या इसको हम डिवाई भी कह देते हैं। 1 डिवाई। 1 डिवाई होता है दोस्तों 3 इंटू 10 की पावर माइनस 30 कूलम इंटू मीटर। डिवाई 1 डिवाई इक्वल टू 3.3 इंटू 10 की पावर, तो 3 इंटू 10 की पावर 30 इधर चला जाए, माइनस 30 है, तो इतने 10 की पावर ऑलमोस्ट 30 डिवाई इक्वल्स टू 1 कूलम इंटू मीटर। तो एक स्मॉलेस्ट आपके यूनिट है डिवाई। ठीक है, और इसकी ये डेफिनेशन हो गई। ठीक है, ये इसकी वेक्टर क्वांटिटी है। सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, इसको हम सेकंड लेना चाहिए, डेफिनेशन हो गई ये थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट हम इसमें और लें कि इसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन होती है, ये याद रखें, माइनस P से प्लस Q। डायरेक्शन जो दिशा है वो इसकी दिशा होगी माइनस Q से प्लस Q की ओर। डाइपोल जो मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो माइनस Q से प्लस Q, वो किधर से किधर होगी? माइनस Q से प्लस Q की तरफ होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो प्लस से माइनस की तरफ। इट मीन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। ठीक है, ये कुछ बातें थी, पॉज करके आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, आप इसी के अंदर हम अब ये एक तो अक्ष पे और एक निरक्ष पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। अब ये जो अक्ष पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सेस, इसके लिए जो पीछे के टॉपिक आपने पढ़े हैं, जो भी पढ़े हैं, वो आपको काफी हद तक ध्यान है, तो आप आसानी से इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो ये आप ध्यान रखें, पीछे वाले टॉपिक साथ साथ पढ़ते जाइए, तभी ये आगे के आपको याद रहेंगे। ठीक है, तो टॉपिक है द्विध्रुव के अक्ष पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर एट एनी पॉइंट ऑन एक्सेस ऑफ डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, so at any point on axis of dipole electric field intensity, to measure the electric field intensity on axis at any point on axis, ये भी आप डाल सकते हैं द्विध्रुव के अक्ष पर किसी बिंदु के लिए। लिखें तो ठीक है, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। किसी बिंदु के लिए लिखें तो ठीक है, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। कोई भी बिंदु ले रहे हैं उस पर आपको विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष पर मेजर करनी है। टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सिस ऑफ डाइपोल। ओके, इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए हम एक डाइपोल ले लेते हैं। सिंपल सा है, जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे इसकी हम थ्योरी लिखते हैं। ये एक आपने डाइपोल लिया माइनस क्यू और प्लस क्यू, और इसके जो बीच की डिस्टेंस है वो आपके बीच की डिस्टेंस क्या हो गई 2a, पीछे पढ़ी थी आपने। और ये डाइपोल का हम नाम ले लेते हैं AB। AB इज ए डाइपोल, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस 2a। ठीक है, तो इसके जो यहां सेंटर है और उस सेंटर से R दूरी पर यहां आपके बिंदु P है। इस बिंदु P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेजर करनी है। इसके लिए हम एक छोटा सा क्या ले लेते हैं, टेस्टिंग चार्ज Q0 ले लेते हैं। तो इस Q0 पर इस प्लस Q आवेश के कारण, ठीक है, ड्यू टू द प्लस Q चार्ज ऑन Q0 टेस्टिंग चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें क्या होगा, ये जो Q0 जो चार्ज है ये किधर जाएगा, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, रिपल होगा तो बाहर की तरफ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी E1 वेक्टर। और ये जो माइनस Q जो आपके चार्ज है ये इस Q0 चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो ये आप जानते हो कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग कि इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इंडिविजुअली होता है। अदर कोई आपके चार्ज लगा हुआ है, अदर कोई चार्ज के कारण अदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस होगा तो उससे हमको ये इन दोनों के बीच में कोई इफेक्ट नहीं होता है, ये इंडिविजुअली होता है, नॉन अफेक्टेड टू द अदर चार्जेस इंडिपेंडेंटली। तो इस माइनस Q और प्लस Q के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिपल के कारण E2 हो जाएगी। तो सबसे पहले तो डायग्राम पॉज करके आप बनाइए, देखिए। तो इसमें सिंपल सा है, लेट वी टेक इलेक्ट्रिक डायपोल AB minus Q plus Q, okay, in between the distance of charges 2a, and let me take a point P from the center or distance R, and at any point P we take the testing charge to determine the electric field intensity. So plus Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, ड्यू टू प्लस Q चार्ज, ठीक है। प्लस Q जो चार्ज है उसके कारण विद्युत P पर विद्युत क्षेत्र वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों E1 वेक्टर
ठीक है, मोड ले लेते हैं। यदि कोई माइनस का है तो वो प्लस का चेंज हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में माइनस अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है। तो ये हो जाएगा k और प्लस q, और बीच की जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, bp, और इस bp का होल स्क्वायर, अब देखिए यहां आप देख सकते हो दोस्तों, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस ये a है, ये वाली जो डिस्टेंस ये भी a है, ये वाली डिस्टेंस r है, ये वाली डिस्टेंस a है, तो ये वाली बच गई, ये कितनी हो जाएगी, kq अपॉन r माइनस a का होल स्क्वायर, सिंपल है। ऐसे ही सेम ये की यही, सेम ऐसा कैसा ही, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो यही लाइन आप फिर से लिख लेना, और ये हो जाएगा माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो माइनस क्यू चार्ज के कारण यदि हम लें तो ये आपके हो जाएगा E2 वेक्टर इक्वल्स टू k माइनस अपॉन, ये वाली दूरी r है, ये वाली दूरी a है, हमको आंसर r की फॉर्म में चाहिए, इसीलिए r प्लस a, तो r प्लस a और इसका होल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड लगा लेंगे। इसके आगे थोड़ा सा हम एक लाइन और करना चाहें तो आप कर सकते हो। ये आप जानते हो, पीछे आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है, एट एनी पॉइंट P द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसी बिंदुवत आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो आई थी KQ अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो वही कंसेप्ट हम यहाँ यूज में ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा E2 मोड K माइनस प्लस हो जाएगा और R प्लस A का होल स्क्वायर, क्लियर। फिर ये ऊपर वाली लाइन में मिटा देता हूं, थोड़ा सा सुविधा रहेगी, आपने लिख ली है, ठीक है। तो इसमें देखिए E1 और E2, इस पॉइंट P पर Q नॉट चार्ज को E1 तो अपनी ओर इधर आपके, यदि आप इधर हो तो ये लेफ्ट की तरफ खींच रहा है, और ये जो माइनस Q है ये इसको राइट की ओर, अब जो ताकतवर होगा जिधर चला जाएगा ये। अब इसमें देखिए E1 और E2 में से किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन हायर है, कौन लोअर है। इसमें आप देखिए ये जो आपके KQ है, दोनों में न्यूमिनेटर में तो सेम है, डिनोमिनेटर में आपके ये क्या है, R माइनस A का होल स्क्वायर, तो यहाँ तो वैल्यू कम हो रही है, तो E1 का मान ज्यादा है, ये वाली वैल्यू कम है तो ये E1 का मान ज्यादा है, और यहाँ जो वैल्यू है वो कंपेयर टू दिस ज्यादा है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ये वाली वैल्यू कम हो जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से आप देख रहे हो तो इसमें रिजल्टेंट क्या आएगा, ये E1 स्ट्रॉन्ग है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो रिजल्टेंट है वो एक्स अक्ष की तरफ आपके हो जाती है, यानी E वेक्टर इक्वल्स टू रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, परिणामी विद्युत क्षेत्र, ठीक है। E इक्वल्स टू E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर, E इक्वल्स टू E1 माइनस E2 वेक्टर। तो E1 दोस्तों वैल्यू रखते हैं
के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर। क्लियर? बीच में माइनस समझ में आ गया होगा। दोनों अपोजिट साइड हैं, यदि ए की तरफ होते तो ऐड हो जाते, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो जो ज्यादा वाला है उसमें से कम वाला मान हम माइनस कर देते हैं, हायर टू लोअर। ठीक है, हमने माइनस कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। यदि अलग अलग डायरेक्शन में होते, जो हम आगे ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे, तब हम उसके कंपोनेंट ले लेते हैं। सो बस मैथमेटिक्स है, सिंपल सा प्रूव कर लेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। तो ई वेक्टर इक्वल्स टू ये के क्यू कॉमन आ गया और ये हो जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम सॉल्व करें तो के क्यू और ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर। ये रचला जाएगा। क्यों? जानते हो, नहीं भी आता है तो आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। ये वाला पार्ट इधर, ये वाला पार्ट इधर, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। या इसमें इसका डिवाइड कर दीजिए, 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये पीछे की बातें हैं, आपको आनी चाहिए। नाउ ई वेक्टर इक्वल्स टू के क्यू और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ar माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ar। यू नो वेरी वेल, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां प्लस आता है, यहां माइनस आता है, अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, तो ये आपको हो जाएगा। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा ए के क्यू, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस आ जाएगा और 2ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा ई वेक्टर इक्वल्स टू के क्यू और ये हो गया 4ar अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का कोई भी टॉपिक हो, उसमें डाइपोल मोमेंट, ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव कोई भी टॉपिक द्विध्रुव आघूर्ण हम उसमें काम में लेंगे। तो द्विध्रुव आघूर्ण यू नो वेरी वेल, P इक्वल्स टू Q इंटू 2a, जानते हो। तो ये आप होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, पूरा नाम लिख लीजिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये यहां हम इसको ऐसे ही करेंगे, 2 बाहर ले लेते हैं, 2kq इंटू 2a इंटू r अपॉन, इसको हम यहां समझने के लिए कि r जो है वो वैल्यू ज्यादा है, सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में है, और ये वाली जो दूरी है 2a या a, ये बहुत कम होती है, आर्मस्ट्रॉन्ग में है, फर्मी में है, ठीक है, 10 की पावर -10 -8 -6, तो r जो है वो ज्यादा है, r इज ग्रेटर देन a। ओके, सो सिंस देयरफॉर r स्क्वायर इज ग्रेटर देन a स्क्वायर, r स्क्वायर की वैल्यू और भी ज्यादा है। नाउ r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ऑलमोस्ट इक्वल, थोड़ा सा इक्वल को हम मोड़ देते हैं, वो किसके इक्वल हो जाता है, r स्क्वायर। क्लियर, r इज ग्रेटर देन a, सो r स्क्वायर इज ग्रेटर देन a स्क्वायर, सो r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर
ऑलमोस्ट। पॉज कीजिए और लिखिए। फिर उसके बाद में इससे यह क्लियर हो जाता है कि आर स्क्वायर का स्क्वायर, ये वाला जो स्टेप है आर ए स्क्वायर, ये मान लीजिए लाख है तो ये 1 रुपए है, ये करोड़ है तो ये हजारों में है, तो इसको हम नेग्लिजिबल मान लेंगे। तो आर स्क्वायर का स्क्वायर, तो इट मीन 2kpr अपॉन आर की पावर 4, आर की पावर 4। थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखिए, इजीली समझ में आ जाएगा। आर से आर कैंसिल हो गया एक, तो यहां बच गया आर की पावर 3, आर की पावर 3। तो आंसर क्या आ जाएगा, ई एक्सिस पे k2 2kp अपॉन आर क्यूब, 2kp अपॉन आर क्यूब। इट मीन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को इनवर्सली क्यूब के ऑफ डिस्टेंस ऑफ आर, ठीक है। तो ई जो है आर क्यूब के इनवर्सली होती है, आर क्यूब के इनवर्सली होती है, क्यूब ऑफ डिस्टेंस आर इनवर्सली ई। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। लिख लीजिए पॉज करके।